तो अगर आप कभी कनाडा में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो एक इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप लगा दें एज मीन्स ऑफ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपका वीज़ा 20 दिन के अंदर आ जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट है GIC, यानी कि वो सर्टिफिकेट प्रूफ कि आपने कनाडा आने से पहले आपके जितने यहाँ खर्चे होंगे अपनी फीस के अलावा वो पहले ही एक कनेडियन बैंक में जमा करा दिए। अब इंडिया से ही आप कैसे एक कनेडियन बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर पैसे जमा कराते हैं और जब यहाँ आते हैं तो उसको कैसे एक्टिवेट करा के अपने पैसे निकालने शुरू करते हैं, वो मैं अपने भांजे के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। तो जरा बैंक की तरफ चला जाए, स्कॉशिया बैंक। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे फिर? बस ऐसे ही ऐसे ही? वाह, सही में? यूं ही। हाँ हाँ Seriously? हाँ हाँ। अच्छा चलो। चलो यार, ऐसे थंबनेल लेते हैं हम, एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि थंबनेल आ जाए स्पीच बबल डालने के लिए। हो गया आज की नौटंकी? हाँ जी हो गई। ठीक है, गाड़ी हो गई। चलो जी। थंबनेल डालनी बड़ी जरूरी है, पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए कि भी थंबनेल किस तरह के डालनी है, तभी तो बंदा फिर फोटो ले सकता है। वैसे मैं कभी इतनी प्लानिंग करता नहीं, आज तो कल लगेगा क्योंकि बैंक के बाहर की दिखानी है ना, बैंक वीडियो है। तो फाइनली जा रहे हैं अब इसके बैंक। 12 बजे की अपॉइंटमेंट ली हुई है। लास्ट टाइम जब गए थे तो बिना अपॉइंटमेंट के उन्होंने वापस भेज दिया था अपॉइंटमेंट दे के। तो अब बस पहुंचना है और इसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा। स्टडी परमिट लेके जा रहे हैं इसका, और GIC की जो इंडिया से रसीद मिली है वो लेके जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना शुरू करता हूँ कि कैसे इंडिया से इसने बैंक अकाउंट यहाँ पे कनाडा में खुलवाया था और उसको यहाँ पे कैसे एक्टिवेट किया जाता है इन केस यू कमिंग एज ए स्टूडेंट। बट अब कोई भी स्टूडेंट इंडिया से जब यहाँ आता है तो उसको पैसों की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि जो पैसे लेके आए हैं घर से वो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद बैंक से पैसा निकालने होते हैं GIC से। और GIC क्या होती है? बेसिकली यहाँ की सरकार कहती है कि आपको हमें अपने कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके रिटर्न विटर्न क्या है वी डोंट केयर, आप पूरी की पूरी फीस भरो। वो तो फीस की रसीद होती है तो वो उनको पहले ही पता लग जाता है। और दूसरा, GIC में पैसे डालो $10,000। आजकल शायद 20 होने की बात चल रही है या हो भी गए हैं पता नहीं, बट 10,000 का तो कंफर्म है। तो वो कहते हैं आप अपने अकाउंट में $10,000 अप फ्रंट डाल दीजिए और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपने 5 लाख जमा करा दिए हैं अपने कनेडियन अकाउंट में। और ये कनेडियन अकाउंट आपका इंडिया में ही खुल जाता है और जो आपके एजेंट वगैरह होंगे वो करा देंगे। यूजुअली स्कॉशिया बैंक करके एक बैंक है जिसके अंदर ये वाला अकाउंट खुलता है, तो उसमें आप इंडिया से ही अराउंड $10,000 की इक्विवेलेंट करेंसी जमा कराते हैं। और फिर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो बैंक आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट में वो पैसे वापस करता रहता है, समवेयर अराउंड $800। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, अभी हम बैंक जाने वाले हैं तो वो प्रोसेस में आपको सारा का सारा दिखाता हूँ। तो इस केस में ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे कि आपने इंडिया से किसी से उधार 5-7 लाख लिए, उस अकाउंट में डाले और जैसे ही यहाँ आए पैसे निकाले वापस किए और कहे कि अब मैं टैक्सी चला के अपना खर्चा चला लूंगा। ऐसा नहीं होता, किश्तों में पैसे मिलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस GIC क्या होती है, कैसे पैसे निकलते हैं, प्रोसेस क्या है, जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो बैंक में जाके वो सब करना कैसे होता है, ये सारी स्मार्ट चीजें हैंडल कैसे होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि हम ये सब करने वाले हैं निखिल के GIC अकाउंट के लिए। तो चला जाए फिर स्कॉशिया बैंक, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कॉशिया बैंक इस काम के लिए सबसे पॉपुलर कनेडियन बैंक्स में से एक है और ये पूरी डिटेल आपको इसकी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी। बट क्योंकि निखिल ये काम पहले कर ही चुका है तो उसी से पूछ लेते हैं। हाँ जी निखिल जी, आज आप मुस्कुरा रहे हैं। अब पहले ये बताइए कि आपने ये GIC वाला प्रोसेस आकर किया कैसे? प्रोसेस क्या होता है? तो जब कॉलेज की फीस डिपॉजिट हो गई थी, मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया था। तो GIC करने के लिए 2 बैंक्स अलाउड है कैनेडियन गवर्नमेंट से, एक तो द बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया है और एक है ICICI बैंक। मैंने द बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया सिलेक्ट किया था। तो करना कुछ नहीं है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, GIC सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे वो बेसिकली एक फॉर्म फिल आउट कराते हैं आपसे। उसमें आपकी डिटेल्स आएंगी, आपके पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की सारी डिटेल्स आएंगी और एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं जो आपका कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो भरने के बाद अराउंड 2 दिन में उनका एक रिपोर्ट मेल आता है जिसमें हमारा एक टेम्प्रेरी अकाउंट नंबर होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस होती हैं कि हमें कैसे कैसे पैसे डिपॉजिट कराने हैं किस अकाउंट में।
तो उसके बाद मैं अपने बैंक गया, मैंने आउटवर्ड रेमिटेंस कर दी जो डिटेल्स मुझे आई थी उस पर, और 4 दिन लगते हैं मेरा जीआईसी सर्टिफिकेट आ गया। तो पैसे तेरे कनेडियन अकाउंट में पहुंच गए। हाँ, तो अब बेसिकली हमें अब वो पैसे निकालने जाने हैं। अब पैसे निकालने जाने हैं। तो ठीक है, फिर चलो गड्डी बैठ जाओ। चलो चलिए फिर, उठो। पहुंच गए जी बैंक। बस अब इसका काम निपटाएं, जरा अंदर जाके फटाफट खुलवाएं इसका जीआईसी अकाउंट ताकि इसके पैसे निकलने शुरू हों। फिर आपको बताते हैं कि 1 महीने में ये कितने निकाल सकते हैं। बैंक में आके बैठ गए कैबिन में, बाबूजी का अकाउंट खुलेगा। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट अकाउंट खोलना है आपका भी। मतलब जीआईसी ऐसा नहीं है कि आप कैश निकाल सकते हो उससे। जीआईसी से नॉर्मल चेकिंग अकाउंट में जाएंगे, वहां से निकलेंगे। ठीक है, तो पूछो। हाँ, स्टडी परमिट पे स्टूडेंट अकाउंट सस्ता दे दें। चल, पैसे आने शुरू हो तेरे हाथ में, तेरे थोड़े हाथ खुले, पार्टी शाटी जाए तो हैं। और पैसे अभी भी मेरे पास हैं। मेरा डिसीजन है, एक तो जहाँ पे आपने ये सब लीज ले लिया है वहाँ पे आसपास कुछ है नहीं करने को, तो देना फिर, घर के अंदर बैठे रहो। $1000 फालतू सेंटर में चलते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो निखिल का अकाउंट हमने स्कॉशिया बैंक में खुलवा तो दिया, खुलवाया क्या, एक्टिवेट करवाया जीआईसी। ये एक पेपर मिल गए हैं। बेसिकली यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको देना पड़ेगा आपका स्टडी परमिट एज अ प्रूफ, पासपोर्ट, जीआईसी का सर्टिफिकेट जो पैसे डिपॉजिट करते टाइम मिला है, और आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर। और वो सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो आपके जीआईसी अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हैं। जीआईसी अकाउंट के अंदर अभी तक लिमिट ये है कि आप 10,000 डाल सकते हैं कनेडियन डॉलर, जो कि रफली 5 लाख रुपए बनते हैं। बट अब गवर्नमेंट शायद चेंज करके उसको $20,000 कर रही है पता नहीं। बट अगर आप 20,000 का डालते हैं तो आपको $2,500 अप टू $2,500 आप विड्रॉ कर सकते हैं एवरी मंथ। और अगर आप 10,000 करते हैं तो ओब्वियसली उसके आधे। और फिर फाइनली आप यहाँ आएंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सी डेट पे विड्रॉ करने हैं पैसे। और जब पैसे आपके जीआईसी से आपके चेकिंग अकाउंट में आएंगे, और चेकिंग अकाउंट बेसिकली एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जो आपका यहाँ पे यही खोल देते हैं, और वो बैंक अकाउंट होता है फ्री। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बैंक अकाउंट फ्री है। बट जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको एज अ रेगुलर कनेडियन यहाँ पे बैंक की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि पर मंथ होती है $15। बट एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्टडी वीज़ा आपकी कोई फ़ीस नहीं है, और आप चाहें तो उसको बाद में अगर आप अपनी स्टडी एक्सटेंड कराते हैं तो और 1 साल के लिए भी इस अकाउंट को फ्री करा सकते हैं। बाकी डिटेल आगे चलते हैं क्योंकि थोड़ी भूख लग रही है और ग्रोसरी लेनी है। तो पहले ज़रा कॉस्को की तरफ निकल लें जो कि सामने ही है। हाँ, पैसे निकाल रहा है आज फिर कि नहीं निकाल रहा है? चलो भाई, भूख लग रही है, कॉस्को चले जरा ग्रोसरीज लें कुछ। भाई साहब, आप पैसे निकालोगे कैसे? ओ, सिन नंबर तो है नहीं मेरे पास, और सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो यहाँ का एक तरीके का गवर्नमेंट आईडी है। और अगर मेरे पास सिन नंबर नहीं है तो मैं अपने जीआईसी से चेक इन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो अगर उसमें पैसे नहीं जाएंगे तो मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता। तो पैसे फिर ये होगा कैसे, प्रोसेस क्या है? तो मैं कल सिन नंबर के लिए अप्लाई करूँगा कनाडा के पासपोर्ट सेंटर जाके, ओके, मॉन्ट्रियल में है। एंड फिर सिन नंबर हाथों हाथ ही मेरे ख्याल से मिल जाता है एक ही दिन में। और उसके बाद मैं सिन नंबर बैंक में आके अपने अकाउंट से लिंक करूंगा तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा जीआईसी से चेक इन अकाउंट में। फिर तो एटीएम यूज़ कर पाएगा? फिर यूज़ कर पाऊंगा एटीएम। ठीक है, यानी आज की कॉस्को की ग्रोसरी मेरे खर्चे पे है। हाँ जी। ठीक है, चल। बाय बाय स्कॉशिया। बाय द वे, बैंक बहुत ही बढ़िया था और स्टाफ बहुत ही अमेजिंग। पूरे प्रोसेस में हमें लगे हैं कुल मिला के तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा। पूरी पेशेंस से उन्होंने सारा का सारा काम किया है। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो जीआईसी है ना, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट। बट उसका इंटरेस्ट रेट पता है क्या है? 0.85%, यानी कि 1% से भी कम। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है ना, उसमें तो उससे भी कम है। पर उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट भी 2.5-3% है। तो इसीलिए जब आप घर खरीदेंगे ना, तब आपको मज़ा आएगा, जब आपको सिर्फ 2% साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिलहाल निकलूँ, स्टॉप साइन है। और इसके ठीक सामने ही है कॉस्को, यहाँ की सबसे बड़ी होलसेल ग्रोसरी, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला की करी लेने जा रहे हैं।
और ये कनाडा के सबसे बड़े होलसेल ग्रोसरी स्टोर्स में से एक है जहाँ पे सारा सामान थोक में मिलता है। बट इस पर वीडियो हम अलग बनाएंगे। बट फिलहाल तू ये बता कि तेरे को बैंक से मिला क्या क्या है अभी? मेरे को अभी तो डेबिट कार्ड मिल गया मेरा। अच्छा, हाथ क्या दे दिया? हाथ क्या दे दिया? एक्टिवेटेड। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड मेरे घर पे पहुंचेगा। अच्छा। एड्रेस जो हमने दिया है, जो कि वैसे तो आपका है, तो मेरा अकोमोडेशन फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं अपना एड्रेस चेंज करा सनी के एड्रेस पे। और मेरी नेट बैंकिंग भी चालू हो गई। अच्छा, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? क्रेडिट कार्ड की लिमिट है मेरी $1000। और नेट बैंकिंग की कोई फीस है? नेट बैंकिंग की भी कोई फीस नहीं है। तो नेट बैंकिंग चालू, डेबिट कार्ड मिल गया, बैंक की कोई फीस नहीं है, क्रेडिट कार्ड की भी कोई फीस नहीं है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट है $1000। $1000। ग्रेट। चल चुक, फिर की लेना है? सीधा चिकन टिक्का मसाला की ना करी ढूंढ। अच्छा, वही वाली। हाँ, और यहाँ पे प्रोटीन बार वगैरह भी बहुत बढ़िया मिलती है बाय द वे। वो तो जब मेरा शेड्यूल बन जाएगा, जिम शिम शुरू करेगा तो तरीके दोनों साथ में करेंगे। चल ठीक है। सीधा आगे जाके लेफ्ट साइड पे है सेक्शन जहाँ हमने जाना है सॉसेस लेने के लिए। यार थोड़े से अच्छे बिस्किट भी ले लेते हैं, मेरे को मंचिंग का मन कर जाता है कई बार घर पे। आप तो सुबह लेट उठते हो, लोग कहेंगे कभी बॉर्नविटा वाला दूध मांगता है, कभी बिस्कुट मांगता है तू। हाँ तो हाँ, लोगों को ये नहीं पता ना कि सैटरडे को तू क्या मांगता है। मैं सैटरडे को सोमरस। चल ठीक है, चल। ये है जी चिकन टिक्का मसाला की ग्रेवी जो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेने आते हैं। और इसको आप जो है इसके अंदर उबला चिकन या फिर बारबेक्यू चिकन के पीसेस डाल सकते हैं। वेजिटेरियन है तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं वेज मोमोज या फिर पनीर। यहाँ पे टोफू मिल जाता है, पनीर भी। और अगर आप एगिटेरियन है तो उबले अंडे डाल सकते हैं। अंडा करी बन जाती है फर्स्ट क्लास। मैं इसमें थोड़ी सी टोबैस्को मिलाता हूँ मसालों के लिए। ये हम आज शाम को खाने वाले हैं। देसी खाना नान के साथ। नान यहाँ मिलते हैं बड़े सस्ते। तो फिर मिनिमम कितने पैसे पड़ने चाहिए अकाउंट में? $0। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, अमाउंट नहीं है। और जस्ट इन केस आप सोच रहे हैं कि जो टिक्का मसाला की करी ली है वो उसका जब फाइनल रिजल्ट निकलता है वो कैसा निकलता है, तो हमने आज चिकन तो डाला नहीं, हमने इसके अंदर अंडा डाल दिया और अंडा करी बना दी है। और वो है कुछ ऐसी रज के सुनिए। तो बस इसके अंदर जो योल्क होता है ना इसको निकाल के मैं थोड़ा सा इसमें तोड़ देता हूँ तो तरी और थिक हो जाती है। वाइट अलग, पीला अलग, और उसके बाद पीले को ये मिक्स मारा। बट गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और हमारी आगे की कनाडा की जर्नी से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। यहाँ उबल रहे हैं अंडे और इसके ऊपर डालेंगे हम अभी करी, और यहाँ पे गर्म होंगे नान। तो इसलिए खाना भी अपने आप करना पड़ता है। प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट। आई नो सी ओ प्रोटीन डाइट। और ये तो तवे तो मैं जब नहीं दाना शुरू करूंगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। नाइस, आई लाइक इट। सानू मिला चली सारी टेढ़ बार आ रही है। ओ आपसे कुछ नहीं होना, आप नहीं ना जिम, आप बैठे रहोगे कुर्सी पे एडिटिंग करने के लिए। देख